हिंदू धर्म में हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ मनाया जाता है। इस व्रत में करवा चौथ की कथा पढ़ी जाती है। तो आइए जानते हैं कि कौन है करवा माता और कब से ये व्रत रखा जाता है। इसके साथ ही आपको करवा चौथ की प्रचलित कहानियां भी सुनाएंगे। पहली कहानी करवा माता की। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में तुंगभद्रा नदी के किनारे करवा देवी अपने पति के साथ रहती थी। एक बार जब करवा के पति स्नान करने के लिए नदी पर गए तो मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और उसे अंदर की ओर खींच लिया। मृत्यु को करीब देख करवा के पति करवा करवा पुकारने लगे। करवा पति की चीख सुनते ही नदी के पास पहुंची। पति को मृत्यु के मुख में जाता देख करवा ने एक कच्चे धागे से अपने मंत्रों की सहायता से मगरमच्छ को पेड़ से बांध दिया। मगरमच्छ टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। तभी करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने को कहा। यमराज ने करवा को बताया कि वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उसके पति की मृत्यु का समय निकट है और मगरमच्छ की आयु शेष है। यमदेव के ऐसे वचन सुनकर करवा क्रोधित हो गई और यमराज से कहा, यदि आपने मेरे पति के प्राणों की रक्षा नहीं की तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। करवा के पतिव्रता धर्म को देखकर यमराज प्रसन्न हो गए। उन्होंने करवा के पति के प्राण बचा दिए और उसे जीवन दान दिया। वहीं मगरमच्छ को मृत्यु प्राप्त हुई। मान्यता है कि ये घटना कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन हुई थी। यही वजह है कि पति की लंबी आयु के लिए इस दिन सुहागिनें व्रत रखकर शिव परिवार और करवा माता की पूजा करती हैं। हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही हमारे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा चौथ की दूसरी कहानी, वीरावती की कहानी। बहुत पुरानी बात है। इंद्रप्रस्थपुर के एक शहर में एक साहूकार अपनी पत्नी लीलावती के साथ रहता था, जिससे उसके 7 पुत्र और वीरावती नाम की एक गुणवान पुत्री थी। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन कर लेने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद के निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही मैं आज भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उनसे अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा नहीं देखा जा रहा था। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी और उसके सामने एक छलनी लगा दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो भाभी, चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, ये हमारा चांद नहीं है बल्कि ये तो तुम्हारे भाइयों का निकाला चांद है। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों के दिखाए गए चांद को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। वीरावती ने जब भोजन करना प्रारंभ किया तो उसे अशुभ संकेत मिलने लगे। जैसे ही उसने पहला कौर उठाया तो उसमें बाल निकला, दूसरा कौर उठाया तो छींक आई और तीसरे कौर में उसे अपने ससुराल वालों से निमंत्रण मिला और तुरंत ससुराल वापस लौटने को कहा गया। जब वह अपनी ससुराल पहुंची तो वहां उसने अपने पति के मृत शरीर को पाया। वीरावती अपने पति को मृत देखकर विलाप करने लगी। करवा चौथ के व्रत के दौरान अपनी किसी भूल के लिए खुद को दोषी ठहराने लगी। उसका विलाप सुनकर देवी इंद्राणी, जो कि इंद्र देवता की पत्नी है, वीरावती के पास पहुंची और उसको सांत्वना देने लगी।
देवी इंद्राणी ने वीरावती को करवा चौथ के व्रत के साथ साथ पूरे साल की हर माह की चौथ को व्रत करने की सलाह दी और उसे आश्वासन दिया कि ऐसा करने से उसका पति जीवित लौट आएगा। इसके बाद वीरावती सभी धार्मिक कृत्यों और मासिक चौथ के उपवास को पूरे विश्वास के साथ करती। अंत में उसे सभी व्रतों के पुण्य की प्राप्ति हुई, जिसके कारण वीरावती को उसका पति पुनः प्राप्त हो गया। जय करवा चौथ माता। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।